हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? दीदी तुम्हें भूख लग रही होगी, ये लो खा लो। छोटू, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। तू मेरा सगा भाई ना होती हो भी तू मुझे खाना लेकर आता है। दीदी मैंने सुना है जो किसी का भी हो उसका साथ देना चाहिए। और दीदी आपके तो माता पिता भी गुजर गए और मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। काश छोटू तू मेरा सगा भाई होता और तू मेरे साथ ही रहता तो कितना अच्छा होता। दीदी मैं तो आपको अपनी सगी बहन मानता हूँ। छोटू, मानती तो मैं भी तुझे अपना सगा भाई हूँ, लेकिन फर्क बस इतना है हम एक साथ नहीं रह सकते। हाँ दीदी ये तो तुमने सही कहा। अगर इस सब के बारे में मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन छोटू, तेरे पिताजी तुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि दीदी मैं उनका सौतेला बेटा हूँ और वो अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। पता नहीं छोटू, वो ऐसा तुम्हारे साथ क्यों करते हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप खाना खा लीजिए। छोटू, तू नहीं खाएगा? नहीं दीदी, मैं खा कर आया हूँ, आप ही खा लो। अच्छा ठीक है छोटू। मुझे लगता है आज छोटू नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ, मैं ही कहीं काम देखने जाती हूँ, शायद मुझे कहीं काम मिल जाए तो मैं उन पैसों से कुछ खा पी लूँगी। साहब जी, मुझे कोई काम मिलेगा? तुझे काम तो हम दे दें, लेकिन हमारे घर पे कोई काम नहीं है। साहब, मैं अनाथ हूँ और बहुत भूखी भी। अगर आपके घर पर मुझे कोई काम मिल जाता तो मैं उन पैसों से कुछ खा पी लेती। हमें मत बता अपनी ये दुखभरी कहानी। तेरे लायक हमारे घर पर कोई काम नहीं है। साहब, आपके घर पर ऐसा कुछ तो काम होगा, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। लोकेश, अगर तेरे घर पे कोई काम नहीं है ना तो इसे मैं अपने घर पर ले जाता हूँ। तेरे घर? लेकिन तू अपने घर से क्यों ले जा रहा है? अरे भाई, मेरे घर पे काम करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ले जा रहा हूँ इसे। लेकिन तूने तो मुझे बताया कि तेरे घर पर एक नौकरानी है। पहले थी, लेकिन अब नहीं, वो चली गई है। ठीक है, तो तू ले जा इस लड़की को अपने घर। ठीक है। हाँ भाई लड़की, तेरा क्या नाम है? साहब, मेरा नाम काजल है। अच्छा ठीक है, ये बताओ काजल, तुम मेरे घर पर क्या क्या काम कर लोगी? साहब, मैं घर का सारा काम जानती हूँ और आपके घर का काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जितने भी रुपयों की ज़रूरत हो मुझे बता देना। चलो फिर घर चलते हैं आप। ठीक है भाई, मैं भी घर जाता हूँ। काजल, पहले ये काम छोड़ो, आओ पहले मनोरंजन कर लेते हैं। मनोरंजन? कैसा मनोरंजन? साहब, मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम अभी भी नहीं समझी? जो दो लोगों के बीच में होता है वही मनोरंजन होता है। अरे साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? जैसे आप समझ रहे हो वैसे नहीं हूँ मैं, छोड़िए हमें। अरे क्या हुआ, नहीं हो तो अब बन जाओ। साहब, आप ये हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो, छोड़िए हमें, जाने दीजिए। अरे इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? साहब, आप इसमें दिक्कत ही नहीं समझ रहे हो, एक लड़की की इज्जत की बात है, छोड़िए हमें। अरे इसमें इज्जत की और बेइज्जती की क्या बात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। साहब, हमें नहीं करना आपके घर पे काम, हम जा रहे हैं अपने घर, छोड़िए हमें। बिना मेरी मर्जी के मेरे घर से कैसे चली जाएगी? क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? छोटू, अब मैं तुझे क्या बताऊं,
मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ऐसा क्या हुआ दीदी, बताओ तो सही। ठीक है, बताती हूँ छोटू। अब तो तेरी समझ में आ गया ना छोटू? हाँ दीदी, मेरी सब समझ में आ गया है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ये लो दीदी, एक रोटी, इसे खा लो। लेकिन छोटू, तू एक ही रोटी क्यों लाया? दीदी, हो सकता है मैं आज के बाद आपके पास नहीं आ पाऊँ। लेकिन छोटू, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि दीदी, मैं कल आपके पास आ रहा था, तभी मेरे पिताजी ने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि तू वहाँ पर गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज तो मैं उनसे छिपकर आ गया, लेकिन अब नहीं आ पाऊंगा। छोटू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तूने भी रोटी नहीं खाई है। हाँ दीदी, मैं आज रोटी खाकर नहीं आया हूँ। तो फिर तूने ये रोटी मुझे क्यों दे दी? ये रोटी तू ही खा ले। नहीं दीदी, मैं तो घर पर ही खा लूंगा, लेकिन आप कहाँ खाओगी? छोटू, मैं तेरी इस एक रोटी का एहसान कैसे चुका पाऊंगी? दीदी, आपको एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई बहन के बीच तो ये सब चलता रहता है। अच्छा ठीक है छोटू, अब तू चला जा, वरना फिर से कोई गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है दीदी, मैं जा रहा हूँ। हो सकता है आज के बाद ना मिल पाऊँ। अरे बहन, क्या हुआ और तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। बहन, बिन दुख के कोई नहीं रोता है और तुम कह रही हो बस ऐसे ही। मुझे बताओ क्या बात है? भैया, मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मैं काफ़ी दिनों से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा और मैं काफ़ी दिनों से बहुत भूखी भी हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? भैया, अगर बात बुरी होगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप बताइए। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, मैं अपनी कंपनी का तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। नहीं भाई, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा अनजान लोगों पे से भरोसा उठ गया है। देखो, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो मुझ पर विश्वास कीजिए। बहन, अब ज़्यादा मत सोचो, वरना तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आएगा। चुपचाप मेरे साथ चलो। ठीक है भैया, अगर अब तुम इतना कहते हो तो तुम्हारे साथ चलती हूँ मैं। चलो। रामू, यहाँ कैसे बैठा है? हमारे पैसे देने का ख्याल नहीं है क्या? साहब, ख्याल तो बहुत है, उसी सोच में यहाँ बैठा हूँ। हाँ, मुझे पता था तू यही बहाना करेगा, लेकिन तेरा अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुझे पता भी है, तुझे पैसे लेते हुए पूरे 5 साल हो गए हैं, आज तक तूने एक भी पैसा नहीं लौटाया है। और हाँ, तू अपनी सारी ज़मीन न बेच देगा तब भी हमारे पैसे वापस नहीं कर पाएगा। हमें हमारे पैसे चाहिए, कहीं से भी ला कर दे, समझा तू? साहब, मैं आपके पैसे कहीं लेकर नहीं भागा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। जब से तैने कर्ज लेके खाता रहा तब से कुछ नहीं सोचा तैने? पूरे 50 लाख रुपए हो चुके हैं। साहब, आप कुछ दिन और रुक जाइए, मैं आपके पैसे कहीं से इंतजाम करके जल्दी लौटा दूंगा। क्या कह रहा है? कुछ दिन और रुक जाओ? गाँव में सबको पता है तेरे बारे में, तुझे कोई भी पैसा नहीं देने वाला। रुक जाओ, उनकी बेटी अभी जिंदा है। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अंकल जी, मैं यहाँ पर एक रोटी का कर्ज उतारने आई हूँ। कर्ज? वो भी एक रोटी का? हाँ अंकल जी, तुम्हारे सौतेले बेटे का कर्ज मुझ पर है। उसका क्या कर्ज है तुम पर? तुम्हें पता होगा अंकल जी, वो तुमसे छुपकर मुझे रोटी पहुंचाता था और जब वो मुझसे लास्ट बार मिलने आया तो उसने मुझे एक रोटी दी और कहा कि दीदी आज के बाद मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आ पाऊंगा। मैं बस उसी का कर्ज उतारने आई हूँ। अब आप ये बताइए, इन पर आपका कितना कर्ज है? अब तक 50 लाख रुपए हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, ये लो, इसमें पूरे 50 लाख रुपए हैं। अब तो इन पर आपका एक भी रुपया नहीं रहा।
हाँ, अब आ गए हमारे सारे पैसे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो। बेटी, अगर आज तुम यहाँ पर नहीं आती तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। कोई बात नहीं अंकल जी, अब जो हो गया सो हो गया, आप उसके बारे में भूल जाइए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। भगवान सब कुछ देख रहा है कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही। आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन आपके सौतेले बेटे ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, उसी का मैं कर्ज उतारने आ गई। बेटी, तुम धन्य हो। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम सलामत रहो। ठीक है अंकल जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ।